और एक हूँ मैं गुरु बराड़। दिनेश ने पहले स्कूल के अंदर अच्छे से पढ़ाई की, उसके बाद में कई साल लगाकर डिग्री ली और अब जॉब कर रहा है। और दूसरी तरफ हूँ मैं गुरु बराड़, जो कि 8वीं के बाद में कभी ढंग से स्कूल गया ही नहीं। दिनेश सुबह 6 बजे उठता है क्योंकि उसको उठकर नौकरी करने के लिए आना होता है, लेकिन वहीं पे मैं आराम से 10 बजे उठता हूँ क्योंकि मैं रात को पार्टी वार्टी करके लॉन्ग ड्राइव पर जाके आया होता हूँ। दिनेश सुबह सुबह उठ के अपनी बीवी की गालियां खाता है, लेकिन वहीं पे मैं आराम से उठकर अपनी गर्लफ्रेंड्स की मीठी मीठी बातें सुनता हूँ। वो उठते ही जल्दी से तैयार होता है, सूट बूट पहनकर जॉब करने जाने के लिए। वो सबसे पहले लोकल बस के अंदर बैठता है, फिर लोकल ट्रेन के अंदर, और फिर वो जॉब करने के लिए जाता है। और उसी टाइम में मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में लॉन्ग ड्राइव पर जाता हूँ। दिनेश तो पूरा साल काम करता है बिना छुट्टी लिए, और उसी टाइम में मैं ट्रैवल करता हूँ, अच्छी अच्छी जगहें देखता हूँ, बहुत पैसा उड़ाता हूँ। दिनेश जो है वो महीने का कोई भी पैसा नहीं बचा पाता, लेकिन वहीं पे मैं अपनी मंथली इनकम का 95% बचा लेता हूँ, और सिर्फ 5% खर्चा करने के बाद भी उससे 100 गुना बढ़िया जिंदगी जीता हूँ। दोस्तों, इसकी वजह पता क्या है कि जो दिनेश है उसका सिर्फ एक ही एसेट है, यानी कि एक ही जगह जहाँ से उसको पैसा आता है, वो है उसकी जॉब। और मेरे यहाँ पे दर्जनों एसेट्स हैं, यानी कि 10 से ज्यादा ऐसी चीजें जहाँ से मेरे को हर महीने पैसा आता है। अब मान लो एक इंसान है जिसके पास में सिर्फ एक ही एसेट है, उसकी जॉब, जिससे वो महीने के 1 लाख रुपए कमाता है। सिटी में रहता है तो उसका सारा पैसा उड़ जाता है और 1 लाख का खर्चा कर देता है। और वहीं पे एक इंसान है जिसके पास में 10 एसेट्स हैं, सभी से वो भी 1-1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन 1 लाख रुपए का खर्चा करने के बाद महीने का उसका 9 लाख रुपया बच जाता है। दोस्तों, ये है पावर एसेट्स की। इसी वजह से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 15 ऐसे एसेट्स जिनको अगर आपने ढंग से बना लिया ना, तो आप 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो। और ये 1 करोड़ में पूरी जिंदगी का नहीं, बल्कि 1 महीने का बोल रहा हूँ। दोस्तों, हमारा पहला एसेट है बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें आप लोगों के टाइम से पैसा कमाते हो, और बिजनेस एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। बिजनेस में आप 10 लोगों के टाइम से भी, 100 लोगों के टाइम से भी, 1000 लोगों के टाइम से भी, और लाख लोगों के टाइम से भी पैसा कमा सकते हो। ये कैसे होता है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। 1 लाख रुपए पर मंथ कितना मुश्किल है कमाना। अब आपके लिए जरूर मुश्किल होगा 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना, अगर आप पुराने वही सारे घिसे पिटे तरीके यूज कर रहे हैं पैसे कमाने के, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया। इनमें मैंने अपने लाखों रुपए डुबाए, सालों का समय डुबाया, तब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ। क्या करते हैं आप कहोगे कि मुकेश अंबानी तो बिजनेस करते हैं, मैं आपसे पूछूं किस चीज़ का करते हैं। आप कहोगे कि यार हमें ज़्यादा तो उनके बिजनेस का पता नहीं है, लेकिन हमें जियो का पता है कि जियो मुकेश अंबानी की है। चलो ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मुकेश अंबानी अब जियो के 40 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, यानी कि 40 करोड़ से ज़्यादा इंडिया के लोग ऐसे हैं जिनके पास में जियो की सिम है। और मुकेश अंबानी के जियो का रिचार्ज हर महीने एक इंसान 100 रुपया करवाता है। 40 करोड़ लोगों ने 100 रुपये दिए तो हर महीने कमाई होगी 4000 करोड़ से ज़्यादा की। और जो लोग 100 रुपया दे रहे हैं उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि यार अगर कोई महीने का 30,000 कमा रहा है उसके लिए 100 रुपये क्या ही बड़ी बात है। लेकिन अगर वही 100 रुपये को 40 करोड़ लोगों से लिया जाए तो भाई बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 3 चीजें करनी है। पहली आपको करनी है आइडेंटिफिकेशन, कि आपको ये पता लगाना है किस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा दम है। दोस्तों, 2 तरीके के बिजनेस होती हैं। एक तो दोस्तों होता है करंट बिजनेस, जिसके अंदर अभी दम होता है, और दूसरा होता है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस, जो कि अगले 5 साल के अंदर चीज आने वाली होती है। अब देखो, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक मानी जाने वाली एप्पल कंपनी, जो कि स्मार्टफोन्स बनाती है, जिसको कंपनी आईफोन्स कहती है, और एप्पल का आईफोन शायद आपके पास में भी होगा। अब देखो, एप्पल कंपनी ने मेनली स्टार्ट किया था स्मार्टफोन्स को बनाना, लेकिन आप ये बताओ कि अगर एप्पल कंपनी ना होती तो स्मार्टफोन्स ना आते। आप कहोगे यार एप्पल ना होता तो कि ऑरेंज आ जाता, जो कि वैसे स्मार्टफोन बनाता। लेकिन एप्पल कंपनी इसी वजह सक्सेसफुल हुई क्योंकि उसने स्मार्टफोन आने से पहले ही 5 साल पहले ही काम करना स्टार्ट कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, जो कि कंप्यूटर्स के लिए विंडोज बनाती है, आप ये बताओ कि अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ना होती तो कंप्यूटर्स के अंदर क्या। और एक हूँ मैं गुरु बराड़। दिनेश ने पहले स्कूल के अंदर अच्छे से पढ़ाई की, उसके बाद में कई साल लगाकर डिग्री ली और अब जॉब कर रहा है। और दूसरी तरफ हूँ मैं गुरु बराड़, जो कि 8वीं के बाद में कभी ढंग से स्कूल गया ही नहीं। दिनेश सुबह 6 बजे उठता है क्योंकि उसको उठकर नौकरी करने के लिए आना होता है, लेकिन वहीं पे मैं आराम से 10 बजे उठता हूँ क्योंकि मैं रात को पार्टी वार्टी करके लॉन्ग ड्राइव पर जाके आया होता हूँ। दिनेश सुबह सुबह उठ के अपनी बीवी की गालियां खाता है, लेकिन वहीं पे मैं आराम से उठकर अपनी गर्लफ्रेंड्स की मीठी मीठी बातें सुनता हूँ। वो उठते ही जल्दी से तैयार होता है, सूट बूट पहनकर जॉब करने जाने के लिए। वो सबसे पहले लोकल बस के अंदर बैठता है, फिर लोकल ट्रेन के अंदर, और फिर वो जॉब करने के लिए जाता है। और उसी टाइम में मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में लॉन्ग ड्राइव पर जाता हूँ। दिनेश तो पूरा साल काम करता है बिना छुट्टी लिए, और उसी टाइम में मैं ट्रैवल करता हूँ, अच्छी अच्छी जगहें देखता हूँ, बहुत पैसा उड़ाता हूँ।
दिनेश जो है वो महीने का कोई भी पैसा नहीं बचा पाता, लेकिन वहीं पे मैं अपनी मंथली इनकम का 95% बचा लेता हूँ और सिर्फ 5% खर्चा करने के बाद भी उससे 100 गुना बढ़िया जिंदगी जीता हूँ। दोस्तों इसकी वजह पता है क्या है कि जो दिनेश है उसका सिर्फ एक ही एसेट है, यानी कि एक ही जगह जहाँ से उसको पैसा आता है वो है उसकी जॉब। और मेरे यहाँ पे दर्जनों एसेट्स हैं, यानी कि 10 से ज्यादा ऐसी चीजें हैं जहाँ से मेरे को हर महीने पैसा आता है। अब मान लो एक इंसान है जिसके पास में सिर्फ एक ही एसेट है, उसकी जॉब, जिससे वो महीने के 1 लाख रुपए कमाता है। सिटी में रहता है तो उसका सारा पैसा उड़ जाता है और 1 लाख का खर्चा कर देता है। और वहीं पे एक इंसान है जिसके पास में 10 एसेट्स हैं, सभी से वो भी 1-1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन 1 लाख रुपए का खर्चा करने के बाद महीने का उसका 9 लाख रुपया बच जाता है। दोस्तों ये है पावर एसेट्स की। इसी वजह से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 15 ऐसे एसेट्स जिनको अगर आपने ढंग से बना लिया ना तो आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। और ये 1 करोड़ में पूरी जिंदगी का नहीं बल्कि 1 महीने का बोल रहा हूँ। दोस्तों हमारा पहला एसेट है बिजनेस। दोस्तों बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें आप लोगों के टाइम से पैसा कमाते हो और बिजनेस एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। बिजनेस में आप 10 लोगों के टाइम से भी, 100 लोगों के टाइम से भी, 1000 लोगों के टाइम से भी और लाख लोगों के टाइम से भी पैसा कमा सकते हो। ये कैसे होता है चलो मैं आपको समझाता हूँ। 1 लाख रुपए पर मंथ कितना मुश्किल है कमाना। अब आपके लिए जरूर मुश्किल होगा 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना अगर आप पुराने वही सारे घिसे पिटे तरीके यूज कर रहे हैं पैसे कमाने के, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया। इनमें मैंने अपने लाखों रुपए डुबाए, सालों का समय डुबाया, तब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ। क्या करते हैं आप कहोगे कि मुकेश अंबानी तो बिजनेस करते हैं, मैं आपसे पूछूं किस चीज़ का करते हैं। आप कहोगे कि यार हमें ज़्यादा तो उनके बिजनेस का पता नहीं है, लेकिन हमें जियो का पता है कि जियो मुकेश अंबानी की है। चलो ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मुकेश अंबानी अब जियो के 40 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, यानी कि 40 करोड़ से ज़्यादा इंडिया के लोग ऐसे हैं जिनके पास में जियो की सिम है। और मुकेश अंबानी के जियो का रिचार्ज हर महीने एक इंसान 100 रुपया करवाता है। 40 करोड़ लोगों ने 100 रुपये दिए तो हर महीने कमाई होगी 4000 करोड़ से ज़्यादा की। और जो लोग 100 रुपये दे रहे हैं उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि यार अगर कोई महीने का 30,000 कमा रहा है उसके लिए 100 रुपये क्या ही बड़ी बात है। लेकिन अगर वही 100 रुपये को 40 करोड़ लोगों से लिया जाए तो भाई बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 3 चीजें करनी है। पहली आपको करनी है आइडेंटिफिकेशन, कि आपको ये पता लगाना है किस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा दम है। दोस्तों 2 तरीके के बिजनेस होती हैं। एक तो दोस्तों होता है करंट बिजनेस जिसके अंदर अभी दम होता है, और दूसरा होता है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस जो कि अगले 5 साल के अंदर चीज आने वाली होती है। अब देखो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक मानी जाने वाली एप्पल कंपनी जो कि स्मार्टफोन्स बनाती है, जिसको कंपनी आईफोन्स कहती है, और एप्पल का आईफोन शायद आपके पास में भी होगा। अब देखो एप्पल कंपनी ने मेनली स्टार्ट किया था स्मार्टफोन्स को बनाना, लेकिन आप ये बताओ कि अगर एप्पल कंपनी ना होती तो स्मार्टफोन्स ना आते। आप कहोगे यार एप्पल ना होता तो भी ऑरेंज आ जाता जो कि वैसे स्मार्टफोन बनाता, लेकिन एप्पल कंपनी इसी वजह सक्सेसफुल हुई क्योंकि उसने स्मार्टफोन आने से पहले ही 5 साल पहले ही काम करना स्टार्ट कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है जो कि कंप्यूटर्स के लिए विंडोज बनाती है, अब ये बताओ कि अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ना होती तो कंप्यूटर्स के अंदर क्या